गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोगों ने हमारी एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व की थी जिसमें हमने रेंज ये टॉपिक पढ़ा था। नाउ हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव ऑन कर रहे हैं, एक्सरसाइज 8.2, ठीक है, विच इज़ ऑन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 84। तो उसमें आपके जो दो टॉपिक्स हैं, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसके डेफिनेशंस और उसके फॉर्मूलाज देख लेते हैं कि क्या है। सो वेरिएंस जो है उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो बाय राइटिंग वायर ऑफ एक्स और ऐसे समथिंग रहेगा, ठीक है। तो उसका मतलब होता है वेरिएंस, एंड इसका फॉर्मूला होता है समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन। समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन, वेयर जो है आपको ये सब जो है एक्स आई एक्स बार और एन, ये सब कुछ मैं एग्जाम्पल सॉल्व करते करते उसी में उसका सबका मीनिंग बता दूंगी। अब यहाँ पे बस फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को वी कॉल इट एज एस डी, और इसका फॉर्मूला होता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय सिग्मा, ठीक है। एंड इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट वेरियंस ऑफ एक्स, अंडर रूट वायर ऑफ एक्स, अंडर रूट वेरियंस, ये फॉर्मूला होता है अपना स्टैंडर्ड डेविएशन का। नाउ हम लोग डायरेक्टली जाते हैं हमारी एक्सरसाइज पे, सो दैट यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाट द फॉर्मूलाज आर, what is the meaning of the variables which I have used in the formulas. So take out your textbook page number 184, example number 1. So here is your example number 1. In this question is you have to find a variance and standard deviation of the following set of numbers. SD represents standard deviation as I have already told you. वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है आपको, और ये सारे आपके पास में नंबर्स गिवन है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है 7, 11, 2, 4, 9, 6, 3, 7, 11, ऑल दिस नंबर्स आर गिवन टू यू। इसका आपको वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के देना है। नाउ लेट्स सी आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो वैल्यूज़ गिवन है वो वैल्यूज़ हो जाती है आपकी एक्स आई की, ठीक है। तो दोज वैल्यूज़ आर 7 है, 11 है, 2, 4, 9, 6, 3, 7, 11, 2, 5, 8, 3, 6, 8, 8, 2, 6, ऑल द वैल्यूज़ विच आर गिवन टू अस। मैंने सबको लाइन से लिख लिया, ये सारी वैल्यूज़ जो अपने पास गिवन थी ये सब मैंने यहाँ पे लिख ली, ठीक है। दिस इज़ अंडर योर हेडिंग एक्स आई, ओके। ना टोटल नंबर ऑफ दिस इज़ योर 18। तो हमारी जो n की वैल्यू है वो हो जाती है फिर 18, क्योंकि इन सब की टोटल आपकी 18 आई है। उसके बाद आप यहाँ लास्ट कॉलम में इसका समेशन फाइंड करोगे, समेशन ऑफ एक्स आई, मतलब आप सबकी एडिशन करोगे। 7 + 11 + 2 + 4 + 9 + 6 + 3 + 7, ऑल दिस सबकी एडिशन करने के बाद में यू विल गेट द आंसर एज 108, 108 मिलेगा आपको, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना होता है आपको समेशन ऑफ एक्स आई मिल गया एंड एन मिल गया। Summation of xi you have got from the table is 108 and n is your 18. Now you have to find out the x bar, जो हमारा दूसरी टर्म थी x bar. What was our formula? Our formula was summation xi minus x bar upon n. So xi आपको यहाँ से मिला, सी वेरिएंस का फॉर्मूला मैं एक और बार लिख लेती हूँ। इट वॉज समेशन xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन n. सो व्हाट इज़ xi आपको ये पता चल गया, x बार जो है वो मैं भी कैलकुलेट कर रही हूँ, n जो है वो भी आपको पता चल गया, दैट इज़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ वैल्यू दैट आर गिवन टू अस। हाँ, एक्स बार आप कैसे फाइंड आउट करोगे? सी एक्स बार का फॉर्मूला हो जाएगा समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन, ठीक है। समेशन ऑफ एक्स आई कितना था, इन सब के एडिशन, समेशन मतलब एडिशन, इट वॉज 108, एन कितना है 18, सो 108 डिवाइड बाई 18 आई एम गोइंग टू गेट 6, सो 6 इज़ माई एक्स बार, ठीक है। सो वेयर इज 6, इट इज़ 6 इज़ माई एक्स बार, ठीक है। अब जो है आप नेक्स्ट कॉलम क्रिएट करोगे, दैट विल बी ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का, क्योंकि आपको इसका होल स्क्वायर लेना है अकॉर्डिंग टू योर फॉर्मूला। देखिए एक्स आई माइनस एक्स बार का, तो मैं एक्स आई माइनस एक्स बार करूँगी। सो हियर यहाँ पे एक्स बार आपका जो है 6 है, मतलब आपको क्या करना है, हर एक एक्स आई की वैल्यू में से आपको 6 माइनस करते जाना है, ठीक है। तो 7 - 6 1, 11 - 6 5, 2 - 6 -4, -2, 3, 0, -3, 1, 5, -4, -1, 2, -3, 0, 2, 2, -4 and 0.
सारी वैल्यूज, सारे जो एक्स आई है सब में से मैंने क्या किया, एक्स बार माइनस किया, दैट मीन्स मैंने 6 माइनस किया। ठीक है, तो ये मुझे ये कॉलम मिल गया। अब मैं इनका भी समेशन करूँगी। ठीक है, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार आई एम गोइंग टू डू, एंड व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, आई एम गोइंग टू गेट 0। सी यहाँ पे है आपका 5 + 5 10, ठीक है, +1 11 +3 14, लाइक दिस। आप सब पॉजिटिव नंबर्स ऐड करो, बाद में आप सारे नेगेटिव नंबर्स ऐड करो। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा आंसर, यू विल गेट इट एज 0। 0 मिल गया यहाँ पे मुझे समेशन। और अब जो लास्ट कॉलम है आपका वो हो जाएगा आपका एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, मुझे होल स्क्वायर लेना है क्योंकि मेरा फॉर्मूला वही है। सो 1 का स्क्वायर इज़ 1, 5 का स्क्वायर इज़ 25, -4 का स्क्वायर जो है 16 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। -4 मल्टीप्लाई -4 करोगे आपको तो +16 मिलेगा। -2 का स्क्वायर 4। ओके, इन दिस वे यू विल गो ऑन। आप सारे इसके स्क्वायर्स लिख लोगे। 9 0 9 1 25 16 1 4 9 0 4 4 16 एंड 0, सबके मैंने स्क्वायर्स लिख लिए। ठीक है, और अब आप लास्ट में ये करोगे कि आप इसका भी समेशन करोगे। हम हर एक जो कॉलम कर रहे हैं उसका सबका समेशन फाइंड आउट करते जा रहे हैं। समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार। ठीक है, इन सब की जब आप एडिशन करोगे, सबको जब आप ऐड करोगे, सो यू विल गेट योर आंसर एज 144। ठीक है, सी सबसे पहले हमने क्या किया, हमारा गिवन वैल्यू लिख ली, उसका समेशन कर लिया, और एन जो है उसको कैलकुलेट कर लिया, कितने थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18, एन आपको 18 मिल गया। फिर आपने एक्स बार फाइंड किया बाई डिवाइडिंग समेशन एक्स आई अपॉन एन, तो आपको 6 मिल गया था। ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट कॉलम क्रिएट की जिसमें हमने एक्स आई माइनस एक्स बार किया, और फिर लास्ट कॉलम क्रिएट की जिसमें एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर किया, मतलब ये जो नंबर्स मिले थे सबके स्क्वायर किए। नाउ आई थिंक सारा जो रिक्वायर्ड डाटा है वो हमारे पास में आ गया है। जस्ट मूविंग ऑन, हम लोग सीधा कैलकुलेट कर लेते हैं हमारा वेरिएंस। सो वेरिएंस का फॉर्मूला वो समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन। सो व्हाट आई हैव गॉट, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर मुझे मिला है 144। ठीक है, ये स्क्वायर था, मुझे डायरेक्टली 144 आंसर मिला है। डिवाइड बाय आई हैव गॉट 18। ठीक है, सो डिवाइड बाय 18, सो माय आंसर विल बी इक्वल्स टू 8। ये मिल गया मुझे वेरिएंस का आंसर एज 8। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन इज रिप्रेजेंटेड एज सिग्मा, और उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट योर वेरिएंस। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू गेट अंडर रूट 8। सो अंडर रूट 8, इफ़ यू नो दी वैल्यू यू कैन राइट इट, अदरवाइज यू कैन लीव इट एज इट इज़। आप इसको ऐसे ही रहने दे सकते हो, रूट 8। सो देयरफॉर व्हाट इज़ माय आंसर, वेरिएंस इज इक्वल्स टू 8 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू इन रूट 8। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, ऐसे आपको कैलकुलेट करना है। सो इन द सेम वे व्हाट यू विल डू, आप ये सेकेंड वाला कैलकुलेट करोगे, इसमें भी आप वैसे ही फाइंड आउट करोगे। आप पहले एक्स बार फाइंड करोगे, फिर आप बाकी के कॉलम्स फाइंड आउट करोगे।